स्थिता आचार्य जिस शासनोन्नतिका पूज्या उपाध्यायका श्री सिद्धांत सुपाठका मुनिवरा रत्नत्रयाधारका पंचैते परमेष्ठिनं प्रतिदिनं कुर्वन्तु नो मंगलम् अरहन्तु ज्ञानभाज सुरवरमहिता सिद्ध शोधस्तसिद्धा पंचाचार प्रवीण प्रमुख गणधरा पाठकाश्च आगमा लोके लोके सबन्य सकल यतिवरा साधु धर्माभिलीना पंचप्याते सदाता विदधतु कुशलम् विघ्ननाशं विधाय वीरा सर्वसुरासुरेन्द्रमयितो वीरं बुधा संश्रिता वीरेण विहिता स्वकर्मनिचयो वीराय नित्यं नमः वीरातीर्थमिदं प्रवृत्तमतुलं वीरस्य घोरं तपो वीरे श्रीधीर्तिकीर्तिकान्तिनिचयो हे वीरभद्रं दिश हे वीरभद्रं दिश हे वीरभद्रं दिश हे वीरभद्रं दिश सारं दंशनाणं सारं तव नियमसंयमशीलं सारं जिनवरधुं वीरागणे बहुत ही महत्वपूर्ण ये सूत्र है। सारं दंशनाणं, इस जीवन का, इस दुनिया का, इस संसार का जो सार है, सबसे महत्वपूर्ण विषय है। सार रूप है, मूल्यवान है,
वह सार दर्शनम नाणम, ज्ञान और दर्शन। अगर इसी को अगर हम आज की भाषा में कहना चाहें तो ये भी कहा जा सकता है ज्ञान और विज्ञान। ज्ञान और विज्ञान इस संसार का सार है, महत्वपूर्ण चीज। तो इसमें आराध्य पूज्य पुरुषों ने दर्शन और ज्ञान को, ज्ञान और विज्ञान को बड़ी महिमा प्रदान की है, महत्वपूर्ण बतलाया है। जिसके लिए प्रयत्न करना, मेहनत करना, पुरुषार्थ करना, ये प्रत्येक व्यक्ति के लिए आवश्यक है, क्योंकि वो सार पदार्थ श्रेष्ठ है और जीवन को मूल्यवत्ता प्रदान करने वाली चीज है। ज्ञान के बिना कुछ नहीं है, और ज्ञान का जो प्रयोगात्मक रूप है विज्ञान, उसके बिना भी कुछ नहीं। इसलिए ज्ञान विज्ञान ये जीवन का सार तत्व है, और इससे हमारा व्यक्तिगत जीवन, पारिवारिक जीवन, सामाजिक जीवन इतना मूल्यवान हो जाता है, इतना बलवान हो जाता है, इतना सुदृढ़ हो जाता है, जिससे उस राष्ट्र की समृद्धि दिन दुनी रात चौगुनी बढ़ती है। और वो राष्ट्र दुनिया का सर्वश्रेष्ठ राष्ट्र कहलाता है, जहां के नागरिक ज्ञान और विज्ञान से जुड़े हुए होते हैं। अगर आज हम थोड़ी स्वतंत्रता से सोचते हैं तो इतने लंबे सैकड़ों वर्ष तक हमारा देश गुलाम रहा। उस गुलामी के बावजूद कहीं ना कहीं एक स्वतंत्रता की चिंगारी की भभकती रही, कहीं ना कहीं उसका प्रकाश, उसकी झलक भी मिलती रही, और समय आने पर देश को स्वतंत्रता मिली। लेकिन आज हम उन देश की स्वतंत्रता के वर्षों की तरफ देखते हैं तो इतने वर्षों के बाद भी हमारा ज्ञान और हमारा विज्ञान, जिसे दर्शन और ज्ञान कहते हैं, वो हमारे देश की जनता को उपलब्ध न हो सके। जैसी चेतना स्वतंत्रता के बाद जगनी चाहिए, जैसा ज्ञान का और इतिहास के ज्ञान की जानकारी होनी चाहिए, नागरिकों में जैसा उत्साह बढ़ना और आगे बढ़ना चाहिए, वो सब पिछले 70 साल के अंदर नहीं हुआ। अगर इस कारण की तरफ अगर देखते हैं तो हमारा चाहे ऐतिहासिक हो, चाहे सांस्कृतिक हो, चाहे अपनी भारतीयता से संबंधित हो, उसके ज्ञान और विज्ञान से करोड़ों छात्र वंचित रहे। और सोशल मीडिया के बहुत ज्यादा बढ़ जाने से आज का युवा वर्ग, आज का छात्र बहुत कुछ समझने लगा और उसको ये जानकारी मिलने लगी कि पिछले 70 सालों में हमारे देश ने
ये ज्ञान विज्ञान को जैसे प्राप्त करना चाहिए वैसे प्राप्त नहीं किया, उसी का परिणाम है। आज भी वही समस्याएं लंबित हैं, गरीबी की समस्या, कुपोषण की समस्या, बेरोजगारी की समस्या, एक दूसरे के प्रति अन्याय अत्याचार की समस्या है, जातिवाद की समस्या है। ये सारी बरकरार नहीं, जबकि ये सारी चीजें अब तक पूरी तरह से टूट जानी चाहिए। क्योंकि हमारा देश जब इस्लामी गुलामी के बाद अंग्रेजों की गुलामी में चला गया, अंग्रेजों ने भारत के बहुत से हिस्से के ऊपर पूरी तरह से विजय प्राप्त कर ली, इस देश को गुलाम बनाया। उस समय ब्रिटिश पार्लियामेंट की तरफ से कार्ल मैकाले उसको यहां पर भेजा कि एक बार तुम हिंदुस्तान के अंदर जाकर के आओ, भारतवर्ष के अंदर जाकर के आओ, और ये हमारे को रिपोर्ट दो कि इस देश को हम हमेशा हमेशा के लिए गुलाम बना करके रख सकें, अपने अंत पर रख सकें। क्योंकि जितना फायदा, जितना लाभ, जितनी संपत्ति, जितनी समृद्धि हमारे को भारत से मिली है, इतनी कहीं से नहीं मिली। इसलिए ये समृद्धि संपन्न देश हमेशा हमारा गुलाम बना रहे, उसके लिए क्या करना चाहिए, इसकी रिपोर्ट ब्रिटिश सांसद के अंदर प्रस्तुत करो। कार्ल मैकाले यहां पर आया, उसने सारे भारतवर्ष के अंदर परिभ्रमण करके देखा, गांवों को देखा, नगरों को देखा, जिला परिषदों को देखा, हर शहर को और प्रांत को देखा। कई वर्षों तक यहां पर घूमने के बाद उसने जाकर के ब्रिटिश सांसद में, उस ब्रिटिश सरकार के सांसद भवन के अंदर उसने ये सूचना दी, ये रिपोर्ट दिया कि अगर हम भारत की जो शिक्षा व्यवस्था है उसको बिल्कुल ही परिवर्तित न करें, तब तक हम उस देश को गुलाम बना करके नहीं रख सकते। क्योंकि वहां की जितनी भी समृद्धि है, जितना भी बल है, जितने सुख हैं, जितने साधन हैं, उन सब के तह में, उनके मूल में वहां की शिक्षा पद्धति है। क्योंकि भारत की शिक्षा पद्धति ऐसी शिक्षा पद्धति है, ऐसी मूलभूत शिक्षा पद्धति है, उसकी वजह से कोई आदमी गरीब नहीं है, कोई आदमी भीख मांगने वाला नहीं है, कोई भी व्यक्ति बेरोजगार नहीं है, कोई भी व्यक्ति असमर्थ नहीं है, कोई भी व्यक्ति असंस्कारित नहीं है। वहां के सब लोग सुसंस्कारी है। वहां की अर्थव्यवस्था हमेशा ऊंची है और छोटे छोटे गांव से अर्थव्यवस्था वहां पर बढ़ती है, डेवलपमेंट उसका होता है। वहां की जो शिक्षा व्यवस्था है वो गुरुकुल शिक्षा व्यवस्था से उसको चलाया जाता है और हर जगह पर बड़े ही सुंदर गुरुकुल वहां पर चलते हैं। सेवा की भावना से वहां पर शिक्षा दी जाती है और बिना किसी भेदभाव के वहां पर शिक्षा होती है। जिसकी जैसी रुचि है, जिसको जैसी जरूरत है,
जिसको जिस क्षेत्र के अंदर आगे बढ़ने की योग्यता है उनको उस क्षेत्र के अंदर भेजा जाता है, उस तरह की शिक्षा दीक्षा उनको दी जाती है। तो काल मेघालय ने महापुर पर कहा कि वहां की शिक्षा व्यवस्था को पूरी तरह से नष्ट करे बगैर हम भारतवर्ष को हमेशा के लिए गुलाम बना करके नहीं रख सकते। तो उस पार्लियामेंट ने उसको ये जिम्मेदारी दी, भाई इस काम को तुम जितना बेहतर ढंग से कर सकते हो, जितना सुंदर ढंग से कर सकते हो, ऐसा दूसरा नहीं कर सकता। इसलिए सबसे बड़ा अवसर बना करके, सबसे बड़ी शिक्षा, सबसे बड़ी ताकत दे करके, सारे अधिकार दे करके कार्ल मैकाले को यहाँ पर हिंदुस्तान के अंदर भेजा और उसने यहाँ अंग्रेजों का शासन था ही। और ये कहा गया था कार्ल मैकाले जैसा कहें उनके अनुसार सरकारी सहयोग उसको मिले। तो उसने सारी शिक्षा व्यवस्था को नष्ट करना प्रारंभ किया। जितने भी गुरुकुल थे और जितने भी गुरुकुल के अंदर शिक्षक आचार्य थे, उन सबको इल्लीगल अकानूनी ऐसा घोषित करवाया। जितने भी जो है गुरुकुल बड़े से बड़े थे, छोटे से बड़े थे, उन सबको इल्लीगल जो है घोषित करवा करके वहां की शिक्षा उसको अमान्यता दी। वहां के शिक्षक थे उनको अमान्य कर दिया। और उसके बावजूद भी लोग उस शिक्षा व्यवस्था से जुड़े रहे तो उसके ऊपर अन्याय अत्याचार किए गए। गुरुकुल के शिक्षकों को, उसको आगे बढ़ाने वाले को मारने का आदेश दिया। विद्यार्थियों को वहां जाने से रोका गया। और ऐसे यहाँ की सारी व्यवस्था, जो गुरुकुल की व्यवस्था थी, जो यहाँ पर पढ़ाने की पुरानी पद्धति थी, जिससे हर नागरिक के अंदर देशभक्ति का भाव भरा जाता था, देश के लिए मर मिटने की कामना उनके मन के अंदर होती थी, वो हर विद्यार्थी अपने आप में सुयोग्य रहता था। ज्ञान के साथ कर्म करना, मेहनत करना, परिश्रम करना, ये भी उसके जीवन के बहुत ऊंचे आदर्श थे। और वो शिक्षा पद्धति को ही समाप्त कर दिया। तो ये चरित्रशीलता, ये सहनशीलता, सहयोग का भाव, एक दूसरे के प्रति सद्भावना और देशभक्ति, ऐसी जो भी अपने जीवन की एक नागरिक की ताकतें होती हैं, एक राष्ट्रीय बल होता है, उस राष्ट्रीय बल को, अंतर्राष्ट्रीय बल को पूरी तरह से जड़ से उखाड़ करके फेंकने का मेघालय ने काम किया और सारी व्यवस्था नष्ट भ्रष्ट कर दी। और उस जगह पर उन्होंने ये जो अंग्रेजी स्कूल है उनको प्रारंभ किया, अंग्रेजी पद्धति को प्रारंभ किया। ये जिन स्कूलों के अंदर अंग्रेजों का बनाया हुआ वो सिलेबस भी चले और उसमें ऐसे ऐसे विद्या पद्धतियां रखी जिनका कोई मूल्य नहीं है, जिनकी कोई आवश्यकता नहीं है। वहां पर बहुत सी ऐसी पढ़ाई रहती है जिसमें पैसा भी खर्च होता है, बच्चों की दिमाग भी खर्च करना पड़ता है, मेहनत भी करनी पड़ती है, लेकिन उसके लिए जीवन के लिए उसका कोई उपयोग नहीं है। और एक विद्यार्थी लंबे समय तक स्कूल में पढ़ने के बाद, लंबे समय तक अध्ययन करने के बाद
एक अंग्रेजों के क्लर्क बनने के सिवाय और कोई चीज उसको ये आती नहीं। पर नौकरी मिले तो ठीक है, अगर वो सरकारी नौकरी न मिले, वो एक उनका प्यून न बने, एक क्लर्क का न बने, तो बस उसकी जिंदगी बर्बाद है। न वो कमाई कर सकता है, न कोई खेतों में काम कर सकता है, न कृषि उद्योग को आगे बढ़ा सकता है, न कोई दूसरे ऐसे काम कर सकता है जिससे बहुत से लोगों को वो काम दे सके, उनको मेहनत का स्थान दे सके, उनके परिवार के संरक्षण और परिवर्धन के लिए सहयोग दे सके। ऐसे नए नए काम उद्योग करने की प्रवृत्ति उसके जीवन के अंदर पैदा ही नहीं होती। वो इतने लंबे समय तक डिग्री प्राप्त करने के बाद यही सोचता है बस बड़ी नौकरी मिले। तो ऐसे शिक्षा पद्धति को, भारतीय शिक्षा पद्धति को नष्ट करके काल मेघालय ने अंग्रेजी शिक्षा पद्धतियां प्रारंभ की और वहीं से पढ़े हुए लोगों को नौकरी मिलना, उनको ही सरकार की तरफ से सहयोग मिलना। अगर वो अंग्रेजी स्कूल के अंदर नहीं पढ़े हैं तो उनको कोई महत्व नहीं देना, उनको जो जॉब नहीं मिलना, उनको काम करने का चांस नहीं मिलना। और जब ये सब बंद हो गया तो सभी लोग उसी तरह की पढ़ाई करने लगे। तो ऐसे हमारे देश की उच्चतम जो शिक्षा पद्धति थी उसको अंग्रेजों ने नष्ट कर दिया। इसलिए नष्ट कर दिया कि ये शिक्षा पद्धति नष्ट करेंगे तो सदियों सदियों तक भारत हमारा गुलाम बना रहेगा। बात भी है, स्वतंत्र होने के बावजूद, स्वतंत्रता प्राप्त करने के बावजूद अब तक अंग्रेजियत के गुलाम, अंग्रेजों के गुलाम, उसी शिक्षा पद्धति के गुलाम, उसी सोच के गुलाम। एक जो भारतीयता होती है हिंदुस्तानीपन होता है, एक हिंदुत्व का गौरव होता है, वो हमारे जीवन के अंदर पैदा ही नहीं होता। क्योंकि इस तरह का इतिहास, इस तरह की सत्यता, इस तरह की वास्तविकता वो हमारे देश के करोड़ों विद्यार्थियों को पढ़ाया ही नहीं गया। वो पढ़ाया गया तो आता कैसे आए, लुटेरे कैसे आए, उन्होंने कैसे हमारे देश को लूटा, कैसे बर्बाद किया, और वो कितने महान थे, वो कितने अद्भुत थे, उन्होंने लड़ाई में कितने हिंदुओं का नाश कर दिया, कितना बर्बाद किया, वो यही पढ़ाया जाता है। और आखिर में एक आधा काम उन्होंने कोई अच्छा किया तो उनको एक महानता की पदवी दी गई। देखो कितने महान थे। और देश में जो हजारों की तादाद में देशभक्त महापुरुष हुए, देश के लिए मर मिटने वाले हुए, सच्चे स्वतंत्रता सेनानी हुए, सच्चे देशभक्त हुए, उनके जीवन को एक गलत तरीके से, एक नकारात्मक रूप से विद्यार्थियों के सामने प्रस्तुत किया गया। तो ऐसे ज्ञान और विज्ञान की इस बर्बादी के कारण से स्वतंत्रता के बावजूद हम और हमारा देश, हमारी सोच, हमारा सब कुछ ही आज, अंग्रेज तो गए लेकिन अंग्रेजियत हमारे घर घर के अंदर पूरी तरह से जिंदी है। उसी अंग्रेजियत के आधार पर हम चल रहे हैं, चाहे भाषा के संबंध में देखें, चाहे पढ़ाई के संबंध में देखें, चाहे इतिहास के संबंध में देखें, चाहे जीवन के आचरण आदि के रूप में देखें। अंग्रेजों के जाने के बावजूद भी उनका शासन जो अंग्रेजियत है वो हमारे देश में हर तरह से
जो यहाँ पर फैला रहा। आज भी बहुत से लोग उस अंग्रेजियत के जंजीर को तोड़ने के लिए लगे हुए हैं और एक राष्ट्रवादियों की मुहिम चल रही है कि हम अपने राष्ट्र को समझें, अपने राष्ट्र की विरासत को समझें। राष्ट्रवादियों ने महान ऐतिहासिक महापुरुषों को पढ़ें और पढ़ करके उनको जाने समझें और उनका प्रचार करें, उनका अनुसरण करने का प्रयत्न करें। अगर ये राष्ट्रीयता, हमारी भारतीयता हमारे जीवन के अंदर नहीं आती तो हमारी गुलामी कभी भी नष्ट नहीं हो सकती। इस मुहिम में और इस कार्य में काफी लोग सब कुछ छोड़ करके आगे बढ़ रहे हैं। ये राष्ट्रवादी मुहिम, भारतीयता की मुहिम, हिंदू संस्कृति को उजागर करने की जो मुहिम चल पड़ी है 1-2 साल से, ये मुहिम अगर नष्ट नहीं होता है, ये लगातार चलता रह जा सकता है। इसको अगर प्राण मिलते रहते हैं, इसके सपोर्ट में हम लोग आगे आते हैं और जितने भी सनातन धर्मी, सनातन में जो भारतीय संस्कृति को जो प्रभावित रहे, वो सनातन हिंदू होते हैं, सनातन बौद्ध होते हैं, सनातन जैन होते हैं, सनातन आर्य समाजी होते हैं, सनातन सिख होते हैं। ये जितने भी भारतीय संस्कृति से प्रभावित जो संस्कृतियां हैं, जो धर्म परंपराएं हैं, ये सब सनातन धर्मी कहलाते हैं। तो कम से कम प्रत्येक सनातन धर्मी भारतीय को इस मुहिम में जुड़ करके आगे बढ़ने का प्रयत्न करना चाहिए। अगर ऐसा करते रहे तो अपने घर बैठे बैठे हम देश की समृद्धि को आगे बढ़ा सकते हैं और देशभक्ति का बहुत बड़ा काम हम आराम से एक जगह बैठे बैठे भी कर सकते हैं। इसको समझने की प्रयत्न करना है और ये सही ज्ञान हमारे को मिले तो सही विज्ञान की तरफ हमारा कदम आगे बढ़ेगा। और ज्ञान विज्ञान ये कहते हैं सारम दर्शन नारम, यही जीवन का सार है, यही हमारी सामाजिकता का सार है, यही हमारी राष्ट्रीयता का सार है कि सही ज्ञान और सही विज्ञान उसकी जानकारी हमारे को उपलब्ध हो। ऐसा होगा तो हर प्रकार से सुख शांति आनंद मंगल आगे बढ़ती रहेगी। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ बोलिए भगवान महा